हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है साइंस का जो वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन जो है उन सभी का हम आज रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले भी हमने बहुत सवालों पर, साइंस का बहुत से सवालों पर बहस भी किया था और अच्छी तरीके से समझे भी थे, ठीक है। तो उन्हीं का रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। उसमें बहुत से सवाल इसमें मैच भी करता है और हमारा मॉडल सेट जो है आपका ऑफिशियल जो मॉडल सेट था उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर वीवीआई, ये सारे वीवीआई सवाल हैं, ठीक है। वीवीआई सवाल हैं जो आप लोग के लिए खास तौर पे बनाए गए हैं और ये सवाल 100 हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कम से कम जो है ये आपको समझिए तो 95% यहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए अपना सवाल की ओर बढ़ते हैं और हर एक सवाल पर अच्छी तरीके से बहस करते चलेंगे और थोड़ा स्पीड भी रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया 100 सवाल हैं, ठीक है। 100 सवाल हैं तो स्पीड भी थोड़ा तय रहेगा। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, कौन सा लेंस का उपयोग होता है ये आप लोग को बताना है। तो पहला बात मैंने बताया था, साइड मिरर को पहले अच्छी तरीके से समझो कीजिए। मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी का जो ऐना देखे होंगे ना कांच में, तो उसी को कहते हैं साइड मिरर। गाड़ी का ऐना जो होता है इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्यों होता है ये देखिए, उत्तल लेंस का जो इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि कोई भी चीज़ को ये छोटा करके दिखाता है। पीछे मान लो कोई गाड़ी आ रहा है तो अगर मान लीजिए गाड़ी जितना बड़ा उतनी बड़ा करके दिखाएगा तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल उत्तल लेंस होगा, ठीक है। उत्तल लेंस होगा, क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। और अगर हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस कहाँ उपयोग होता है तो आगे चल के हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम ये समझे अवतल लेंस जो है ये आपको कहाँ होता है, ये सोलर कुकर में होता है। कहाँ पर होता है, सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद दांत के डॉक्टर के पास, कान के डॉक्टर के पास, दांत कान के डॉक्टर के पास होता है, ठीक है। डॉक्टर के पास होता है। या और एक ठो और है कि ये जो होता है सैलून में भी होता है, हजामत के पास, हज्जाम के पास, ठीक है। हज्जाम जिसको बोलते हैं नाई के पास, सॉरी आप लोग हज्जाम नहीं समझिएगा इसलिए मैं नाई लिख देता हूँ, नाई के पास, ठीक है। नाई के पास भी होता है। चलिए अगला ये देखिए हो गया, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल लेंस का राइट आंसर होगा। अब ये चलिए अगला सवाल देखिए, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र इसमें कौन है तो ये ध्यान रखिएगा आप। 1/v माइनस 1/u प्लस बराबर 1/f, ये तो होगा नहीं क्योंकि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्या होता है u, ये होता है। देखिए खोजिए इसको, कहाँ है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर होगा। देखिए एक सूत्र मैंने और आगे लिया हुआ है तो अब यहीं पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ वो, तो इसीलिए वो आराम से हो जाएगा आप लोग को। आगे चल के आप लोग उसका आराम से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। एक आता है, तो देखिए एक आता है म्यू बराबर, म्यू का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर, क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी बराबर जो आता है आई आर आता है, ठीक है। भी बराबर आई आर। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये मैंने पिछले ही बताया था, पीछे ही बताया था। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। जल्दी से बताइए आप लोग क्योंकि बताया हुआ है। देखिए कांच जो है, मैं आप लोग को सिंपल ट्रिक समझाता हूँ। एक अगर आपको लेंस बनाना है ना, लेंस देखिए, एक प्लास्टिक काटिएगा, ठीक है। कांच को तो बनवे करता है लेंस, और दो प्लास्टिक काटिएगा, एक बड़ा एक छोटा, इतना बड़ा। फिर क्या कीजिएगा, ये जो लेंस है, देखिए अब ये लेंस, एगो क्या कीजिएगा, एक को क्या कीजिएगा नीचे रखिएगा, ठीक है। एक उसके ऊपर अच्छा से रख दीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा पानी देके इसको चिपका दीजिएगा। क्या कीजिएगा, पानी देके इसमें
चिपका दीजिएगा। और तब देखिएगा, और चिपकाने के बाद देखिए कुछ मिनट छोड़ दीजिएगा, तब देखिएगा ये लेंस का तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? लेंस की तरह काम करेगा। और देखिए जल का भी इसमें काम आ गया क्योंकि पानी दिया है, प्लास्टिक का भी काम आ गया, कांच का तो हो भी करता है। बचा कौन? मिट्टी। बचा कौन? मिट्टी बचा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारा मिट्टी। ठीक है, राइट आंसर हमारा। चलो अगला सवाल देखिए, स्नेल के नियम अनुसार होता है, क्या होता है? देखिए बहुत बेहतरीन सवाल, अभी मैंने बताया आप लोग को, सवाल वही है लेकिन थोड़ा बदल दिया। ठीक है, तो ये बताइए म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है अभी ये बताइए। देखिए म्यू बराबर क्या होता है, मैंने आज बताया साइन आई बट्टे साइन आर। क्या होता है? साइन आई बट्टे साइन आर। खोजिए, ऊपर में है। ठीक है, ऊपर में देखिए बी भी दे दिया है, एक होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? म्यू बराबर साइन आई बटे आर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो निवारण किससे होता है? तो कि थोड़ा स्पीड करना है हमको, स्पीड करना है। तो और जो सवाल जो हमको समझने वाला होगा उसको समझेंगे, क्योंकि ये मैंने समझाया हुआ है तो इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए इसका जो होगा ये अवतल लेंस का होगा। ठीक है, उत्तल लेंस का होगा दूर दृष्टि दोष में। किस में होगा? दूर दृष्टि दोष में। बायफोकल लेंस में होगा जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में। और बेलनाकार जो होगा ये होगा आपको किस में? ये आपको अबिंदुकता में होगा। ठीक है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के किस भाग पर, ठीक है, किस भाग पर ये बनता है आपको, ये आपको किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? ये आपको दृष्टि पटल बनता है। दृष्टि पटल का दूसरा नाम रेटिना है। क्या? रेटिना, रेटिना है। चलिए अगला सवाल देखिए, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो यह आपको कितना बनता है? 6.25 गुना 10 पे पावर -18, 10 पे पावर -18 कूलम का बनता है। ठीक है, प्रोटॉन का बनता है, प्रोटॉन का बनता है। और यही सवाल अगर पूछ दे आपसे कि प्रोटॉन, भैया प्रोटॉन का खोज किसने किया, तब आप क्या बोलेगा? देखिए एक बात आपको ध्यान रहना चाहिए कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन मैंने आप लोगों को बताया था, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन एंड चैडविक। इसका जो किया हुआ था ये गोल्डस्टीन किया हुआ था। किसने किया हुआ था? गोल्डस्टीन ने। इसका खोज किसने किया हुआ था? ये गोल्डस्टीन ने किया हुआ था। विद्युत धारा का देखिए, विद्युत आवेश का एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक अगर पूछे, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक क्या है? सॉरी, यहाँ पर मैंने आप लोग एक चीज़ गलत बता दिया। विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर होगा। ठीक है, विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का कूलम्ब होगा। क्या होगा? विद्युत आवेश का कूलम्ब होगा। क्या होगा? कूलम्ब। अगला सवाल देखिए, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। ऊपर में बताया हुआ है, ऊपर में भी बताया गया था आप लोग को, कूलम्ब होगा इसका राइट आंसर। जूल जो होता है ये कार्य का होता है। किसका होता है? कार्य का। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु किसी विद्युत बल्ब पर 220 वॉट तथा 100 वॉट अंकित है, जब इससे 110 वोल्ट पर चालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? देखिए शक्ति, तो इसका राइट आंसर होगा 25 वोल्ट। क्या होगा? 25 वोल्ट। ठीक है, 25 वाट ये क्या करता है? शक्ति दे होता है इसका। जब ये 110 वोल्ट पर प्रचलित करता है तब इसका जो शक्ति होता है 25 वोल्ट का होता है। चलिए ये थोड़ा हमको, ये जो था न्यूमेरिकल स्टेप में था, तो न्यूमेरिकल हमको, ठीक है, ये आपको फिजिक्स में आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, बस हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेट ने की थी। किसने की थी? ऑस्ट्रेट। सॉरी यहाँ गलती दे दिया हुआ है, ऑप्शन जो है यहाँ पर छापा भी गया, गलती है। और यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये अगर पूछे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेट।
और ये फेराडे जो था ये डायनेमो का खोज किया हुआ था, डायनेमो, जिसको विद्युत जनित बोलते हैं, जनरेटर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये दिष्ट धारा प्राप्त होती है। किससे होती है, दिष्ट धारा। डायनेमो किस कौन सी धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा। और ये जो है, ठीक है, डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। और इसका खोज किसने किया हुआ था, इसका दूसरा नाम पहले हम समझते हैं। दूसरा नाम क्या है, विद्युत जनित नाम है। क्या नाम है, विद्युत जनित नाम है। और इसका खोज किसने किया हुआ था, फेराडे ने किया हुआ था। क्या किया हुआ, किसने किया हुआ था, फेराडे ने किया हुआ था। और ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए ऊर्जा का सही मात्रक क्या है, ऊर्जा का सही मात्रक मैंने बताया आप लोग को, जूल होगा ऊर्जा का, या ऊर्जा या कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ये ऊर्जा या जूल होगा। ठीक है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको सौर ऊर्जा का क्या हुआ था, किसका, सौर ऊर्जा का क्या होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा का होगा। अब पवन, देखिए सौर ऊर्जा यानी मतलब जो होता है, यानी सूरज है यहाँ पर। ठीक है, सूरज जो है, सूरज से हमको जो प्राप्त हो ऊर्जा होता है उसी को कहते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, इसको ही सौर ऊर्जा कहते हैं। देखिए अगला सवाल, 2Cu प्लस O2 रिएक्शन 2CO ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए जल्दी, अभी जल्दी बताइए। ये सवाल ही बताया गया, ये बताया था जब बाबू ऑक्सीजन का अनुसूत्र O2 का जब बाबू जोड़ा जाता है तो क्या होता है, O2 जब जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 20 द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो ये कैसा रंग होता है, ये हरा रंग होता है। फेरस सल्फेट का बात किया जाए तो FeSO4 जो है ये फेरस सल्फेट कहलाता है। ठीक है, ये फेरस सल्फेट का अनुसूत्र हुआ। चलिए अगला देखिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, खड़िया का रासायनिक सूत्र जो है ये आपको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, अगला देखिए, लाल पत्ता गोभी उदाहरण है, किसका उदाहरण है, प्राकृतिक सूचक का, कृत्रिम सूचक का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाबू, ये पत्ता गोभी हमको मिलता है, कौन चीज है, प्रकृति द्वारा हमको प्राप्त होता है, सिंपल सी बात है। तो ये प्राकृतिक का सूचक होगा ना, प्राकृतिक का सूचक होगा। चलिए अगला देखिए, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों कुचालक और सुचालक। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है, कार्बन का ये अपरूप है। ठीक है, कार्बन का अपरूप है, ये कार्बन का अपरूप है। और ये जो होता है हमेशा विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अधातु है। हाँ, बहुत वेरी गुड सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल अपने आप में। देखिए ये मैंने बताया कार्बन का अपरूप, कार्बन क्या है, अधातु है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अधातु में ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत सुचालक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कार्बन जो है, ये कार्बन जो है इससे ये विद्युत का कुचालक है, और ये अधातु है। ठीक है, ये विद्युत का कुचालक है। ये तीनों जो है, एल्युमिनियम, ठीक है, ये हो गया Au यानी चांदी, सॉरी Au यानी चांदी हुआ। ठीक है, देखिए Ag, Hg और Au, क्या हो, Au, ये जो होता है पारा का होता है आपको, ये होता है सोना का, और ये होता है Au चांदी का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तीनों जो होता है, ये तीनों जो है ये क्या है, ये धातु है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, लोहा के प्रमुख अयस्क, लोहा के प्रमुख अयस्क कौन है, तो ये हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है प्रमुख इसका एक्स होता है, अयस्क होता है।
ठीक है। सीने देखिए ये जो होता है लोहा का प्रमुख एस्क होता है, ठीक है, सिनेमा। चलिए कार तो स्पीड हम बढ़ाते हैं, ठीक है, बस सिर्फ आंसर पे हम बहस करेंगे अब। कार्बोक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो माइनस COHO माइनस COOH CONH2, तो ये होता है आपको क्या COOH, क्या होता है COOH, ये होता है ये जो होता है फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉन, एथेनोइक अम्ल, तो इसका नाम एथिल एल्कोहल तो कहा जाता है, ठीक है, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। एथेनॉल जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान के एथेनोइक अम्ल जो होता है ये होगा आपको एसिटिक अम्ल का, ठीक है, एसिटिक जो VBI को ऑप्शन है उस पर ही हम बहस करेंगे। चलिए एसिटिक अम्ल का है। अगला देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री का संक्षिप्त रूप है IUPAS या IUOPAAC या UPACI, तो इसका राइट हो जाएगा IUPAC, ठीक है, IUP, इसको सामान्य नाम भी बोलते हैं हिंदी में, सामान्य नाम, ठीक है, सामान्य नाम, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र है, तो ये क्या है? ये एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 1CHO, ये जो होता है ये आपको एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो ये बात ध्यान रखिए। आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व है, तो ये क्या है आपको ध्यान रखिए, हीलियम जो है, हीलियम, ठीक है, हीलियम को यहाँ पर अनुसूत्र गलती दिया हुआ है आपको, यहाँ पर हीलियम होगा, क्या होगा? हीलियम, HE नहीं होगा, HI होगा, ठीक है, ये होता है आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, न्यूटन का अष्टक सिद्धांत, अष्टक नियम का खोज, अष्टक नियम कब दिया? न्यूटन ने अपना अष्टक नियम कब दिया था? तो ये आपको दिया था 1893 ईस्वी में दिया हुआ था अष्टक नियम, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ये आपको कब होता है, ये किस में होता है? तो ये आपको पौधों में होता है, ठीक है, पौधों में होता है। और कवक तो होगा ही, जानवर जो होता है ये परपोषी होता है, ठीक है, परपोषी होता है। मूल रोम पाए जाते हैं, मूल रोम जो है ये जड़ में पाए जाते हैं, यहाँ ध्यान रखिए। जड़ जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है, ठीक है, एक होता है झकड़ा जड़, ठीक है, झकड़ा जड़, एक होता है मुसला जड़, क्या होता है? एक मुसला जड़, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, तो कहाँ कितना होता है ये ध्यान रखिएगा। मानव शरीर का रक्तचाप जो होता है ये आपको 120 से क्या कहते हैं 80 तक होता है, ठीक है। मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर का रक्त का pH मान कितना होता है, ठीक है, रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, क्या होता है? 7.4 जो होता है ये आंसू का भी होता है, किसका होता है? आंसू का, मानव शरीर का आंसू का। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर अपना, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, किससे होता है? चीनी की कमी से होता है, या आयोडीन की कमी से होता है, या रक्त की कमी से होता है, या मोटापा की कमी से होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ मोटापा से होता है, ये चीनी से होता है, ये मधुमेह रोग होता है, ठीक है, मधुमेह रोग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आयोडीन की कमी से जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर रोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वाइटर रोग, ठीक है। और रक्त की कमी से एनीमिया होता है, क्या होता है? एनीमिया, एनीमिया जो रोग होता है ये रक्त की कमी से होता है। और इसमें सारा आपको VBI क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपको 95% फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है? तो ये भाई यहाँ लिखा, चेतना, आवेग, उद्दीपन तथा संवेदना, तो ये चेतना के रूप से आती है हमारे दिमाग में, ठीक है, हमारे माइंड में जो आता है, ये जो बात आता है ये चेतना के रूप से आता है, ठीक है। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको होता है शुक्रवाहिका, ठीक है, अंडाशय और गर्भाशय, अच्छा भाग नहीं है ना, सॉरी, अंडाशय, गर्भाशय और डिम्बवाहिनी, ये जो है ये तीन जो है मादा अंग है, ठीक है, तीन मादा प्रजनन अंग है, ये मादा प्रजनन अंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये शुक्रवाहिका जो है ये नर
नर प्रजनन अंग है। कौन सा है? नर प्रजनन अंग है, ये बात ध्यान रखिएगा, नर प्रजनन अंग है। और ये जो होगा शुक्राणु, वृषण, ये सभी जो है ये नर प्रजनन तंत्र हो गया। अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ पर होता है? अंडाणु जो निषेचित होता है ये आपको फेलोपियन नालिका से होता है, ठीक है। ये आपको कहाँ से निषेचित होता है? फेलोपियन नालिका से होता है, ठीक है। और भ्रूण जो होता है ये आपको कहाँ पलता है? ये गर्भाशय में पलता हुआ है, ठीक है। फूल में नर प्रजनन अंग, यहाँ पे हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है। फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और मादा प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? आपको ये ध्यान, क्या? पुमंग कहते हैं, ठीक है, पुमंग कहते हैं। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, XY जो होता है ये आपको लड़कों में होता है। किस में होता है? लड़कों में होता है, ठीक है, यानी पुरुष में होता है, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, पुरुष होता है। क्या होता है यहाँ पर? पुरुष होता है। और XX जो होता है ये स्त्री में होता है, ठीक है, स्त्री में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, XX गुणसूत्र, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। तो ये जो होगा चिंपैंजी जो है हमारा, उसको दूसरा पूर्वज माना जाता है, ठीक है। साइंस के अनुसार हमारा चिंपैंजी जो है दूसरा पूर्वज है अफ्रीकी मानव का, ठीक है, और हमारा भी। चलिए अगर देखिए, निम्नांकित में किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ये बात ध्यान रखिए, डार्विन जो है, डार्विन, द स्पेसीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का बुक लिखा हुआ था, ठीक है। और ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये आपको किया हुआ था खोज इसका, आनुवांशिक का, ठीक है। इसको द फादर ऑफ, इसको आनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं, ठीक है। निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हाँ, ये बहुत बेहतरीन सवाल है अपने आप में, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए देखिए, मैंने बताया हुआ है कि हरे पौधे जो हैं ये आपको क्या होते हैं? उत्पादक होंगे। ये क्या होंगे? उत्पादक होंगे। नीलहरित शैवाल, ये जो है ये जंगली जानवर, फूल और पत्ते, ठीक है। ये जो होता है जंगली जानवर और फूल और पत्ते, ठीक है। नीलहरित शैवाल भी, ये सभी क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे, ठीक है, उपभोक्ता। उपभोक्ता होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि आप किसको रखना चाहेंगे, ठीक है। तो आप जंगली जानवर को भी रख सकते हैं, फूल को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो होगा इस अनुसार ये उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। और ये हरे पौधे, फूल और पत्ते जो हैं ये भी क्या होता है? ये आपको उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? ये बात ध्यान रखिएगा, सॉरी ये मैंने गलती बता दी आपको, ठीक है। ये भी हरे पौधे जो हैं, ये फूल जो पत्ते हैं ये भी उपभोक्ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली जानवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगली जानवर। अगला सवाल देखिए, यूरो 11 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है और मृदा प्रदूषण जो है, तो ये तीनों, एक होता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, एक होता है ध्वनि प्रदूषण, एक होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो किससे संबंधित है ये आपको? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। अगला सवाल देखिए, वन संरक्षण का उपाय है नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे इसमें, क्योंकि हमको पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ का कटाई नहीं करना चाहिए, अपना जो जनसंख्या है इसको रोकना चाहिए, क्योंकि सरकार ने मालूम है ना, सरकार भी कहते हैं कि हम दो और हमारे दो, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है आपको? ये हमेशा क्या होता है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा, काल्पनिक होता है। क्या होता है? ये काल्पनिक होता है। और ये जो ध्यान रखिए, समतल दर्पण क्या होता है, ये आपको हर चीज़ बराबर करके दिखाएगा, हर चीज़ जितना बड़ा है उतने बड़ा दिखाएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, पेराबैंगनी किरण का, या पराश्रव्य तरंग का। तो ये बात ध्यान का, प्रकाश तरंग जो होता है ये आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण कौन है? प्रकाश तरंग है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू
का मान होता है, मैंने बताया हुआ है बहुत ऊपर भी 2 बार सवाल आ चुका है। साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक देखिए, एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। ये एक एंगस्ट्रॉन बराबर जो होता है 10⁻10 एम होता है, यानी मीटर होता है, 10⁻−10 मीटर इसका जो होता है ये मान होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो होता है आपको किस में होता है, ये आपको किस में होता है, ये बैगनी कलर में होता है, बैगनी कलर में जो होता है, पर्पल कलर में, तो इसका राइट आंसर होगा। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष जो होता है ये 7 रंगों का होता है, ठीक है, 7 रंगों का होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष पे अगर हम बात करें, इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष का रंग जो होता है इस पर हम पहले बात करते हैं। देखिए, पहला रंग जो होता है ये आपको ऊपरी आवरण होता है लाल, ठीक है। तो दूसरा आवरण होता है आपको नारंगी होता है। क्या नारंगी का है जी, इसमें नारंगी नहीं है, ठीक है। नारंगी यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहला जो होता है ये आपको कहाँ होता है, ये लाल होता है। पहला लाल, पहला जो होता है ये लाल होता है। फिर दूसरा जो होता है ये नारंगी होता है, नारंगी। तीसरा होता है पीला। फिर उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद हरा होता है। क्या होता है, उसके बाद हरा होता है, ठीक है। और ये जो ये नीला, फिर उसके बाद होता है नीला। फिर उसके बाद होता है बैगनी। फिर उसके बाद क्या होता है आपको, एक होता है इंडिगो। भाई मैंने तो इसको अभी तक देखा नहीं है, इंडिगो को। आप लोगों ने देखा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, ठीक है। इंडिगो नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी जो है ठीक है। चलिए, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर देखिए सवाल के अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैगनी कलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, आप देखिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। इसका दूसरा नाम तापीय प्रभाव भी है। क्या है, तापीय प्रभाव भी आ सकता है आपको ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में तापीय प्रभाव भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 100 वाट से 220 वोल्ट के बीच विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये देखिए विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है ये बना होता है टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, टंगस्टन से। किससे बना होता है, टंगस्टन से मिलकर बना होता है। और इसका प्रतिरोध जो होता है 484 ओम होता है। क्या होता है, ओम का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, 0.1 एम्पियर या 0.4 एम्पियर या 2.5 एम्पियर, या मैंने पहले भी ये सवाल बताया हुआ ऊपर भी 2.5 एम्पियर हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 50वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा IR2, ठीक है। ये जो होता है ये आपको निरूपित नहीं करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत जनित्र का दूसरा नाम ही डायनेमो है, ठीक है, डायनेमो। और डायनेमो के बारे में मैंने ऊपर बता दिया था, तो इसके लिए आपको आगे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से उतार लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, यहाँ पर प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो होता है आपको क्या होता है, ये सूर्य होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ये होता है सूर्य, ठीक है, ये सूर्य होता है। और अगला सवाल देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, ये होता है CO2। क्या होता है, CO2। CO2 कहाँ है जी, हमारा CO2 जो है यहाँ पर है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये बात ध्यान रखिए, ऊष्माक्षेपी। इसमें ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, ठीक है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ZN+CuH4 रिएक्शन, ZnH4+Cu
उत्तर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भाई ये बात ध्यान रखिएगा कि ऊपर में जो दिया गया है अभिक्रिया, यह वो कौन सी अभिक्रिया है, ये आपको कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्योंकि इस पदार्थ का पुनः स्थापना हो रहा है। ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। मैंने बताया था खड़िया जो होता है, खड़िया का दूसरा नाम संगमरमर है। ठीक है, खड़िया का। और इसका जो रासायनिक नाम है, ये क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा क्या होगा, तो ये बउआ बताना है आप लोग को। ये बताइए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, आप लोगों ने पिछले वीडियो में इसका कमेंट भी किया था। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10। वो कैसे, आप देखिए ये है हमारा पीएच मान वैल्यू। ठीक है, यहाँ आप देखिए जीरो से लेकर, यानी सॉरी 1 से लेकर, यहाँ पर हमारा 1 क्या है यहाँ पर हमारा, ये हमारा 1 है। और यहाँ पे हो गया 7। 1 से 7 तक जाएगा तो एसिड होगा, क्या होगा। अगर खलिया 7 पे रहा तो ये सोल्ट होगा यानी लवण। और 7 प्लस गया, आगे चलाता गया, तो ये हो जाएगा आपको बेस यानी क्षार। और देखिए, जो कोई, अगर ये बात ध्यान रखिएगा, जब कोई लाल को नीला कर देता है तो वो होता है क्षार, और नीला को अगर लाल कर देगा तो वो हो जाएगा एसिड, क्या हो जाएगा, अम्ल। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, नीला को लाल करता है तो इसका क्षार होगा। क्षार का कितना मान होता है, 7 से ज़्यादा। यहाँ 7 से ज़्यादा कहाँ है, 10 है, तो 10 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किस में किया जाता है, तो शुद्ध सोना जो होता है 22 कैरेट का होता है, और आभूषण यानी जेवर और बनाने वाला होता है, जेवर और जो होता है बनाने के लिए ये 22 कैरेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम सीजियम है। क्या है, सीजियम ही ऐसा धातु है जो पिघलने लगती है। और ये इस पर मैं कुछ लिखा दूँ आप लोग को, इस पर पारा जो है, पारा ये द्रव्य धातु ऐसा है, ये ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और लिथियम जो होता है इसको चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए। C6 एसिड का आणविक द्रव्यमान होता है, तो ये आपको क्या होता है, 82 जो है इसका आणविक द्रव्यमान होता है। और ये C6 जो है S6, ये बेंजीन का अणुसूत्र है। किसका अणुसूत्र है जी, बेंजीन का अणुसूत्र है, ये बात ध्यान रखिएगा, बेंजीन का अणुसूत्र है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपको क्या है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो है, ये क्या होता है, ये होता है आपको C6H6 जो है, यानी बेंजीन जो है, मैंने बताया ऊपर में बेंजीन, वही बेंजीन जो है ये आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, बेंजीन। अगला सवाल देखिए। एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र है, एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है, तो ये बात बताया था मैंने ऊपर में ही, CnH2n प्लस OH जो है ये एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है, एथिलीन का IUPAC नाम जो है एथीन है। क्या है, एथीन नाम है। अगला सवाल देखेंगे। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, आवर्त सारणी में जो है 18 वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। हीलियम कैसा तत्व है, अकीरिय है। कौन है, अकीरिय। अकीरिय का दूसरा नाम निष्क्रिय भी होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी जो होगा ये पौधा जो है स्वपोषी पोषण है। क्या है, पौधा। CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, या सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगला यहाँ पर देखिए, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ऊपर बताया फूलों में नर प्रजनन अंग जो होता है ये पुंकेसर होता है, पुंकेसर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, और ये देखिए एक बात मैंने आप लोगों को बताना, एक बात भूल गया कि हम लोगों ने, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से प्लीज़ जाके आप लोग PDF ले लें। ठीक है, PDF वहाँ से ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का। और हमारी टीम जो है उन सभी को बनाती है, बड़ी मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप लोग
ये जो सवाल जो हमारा टाइपिंग हुआ है, ये टाइप, ये जो हमारे हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से टाइप किया। आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन, ये 2-3 दिन का मेहनत है, ये VVI क्वेश्चन सारे, ठीक है, सारे VVI क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सारे VVI क्वेश्चन है, छाटने में 2-3 दिन लगा है हम लोग को। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक के बाद हम लोग 9th एंड 10th क्लास का एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को उस पर बता दिया जाएगा आगे। अगला देख लीजिए, सवाल देख लीजिए। इसमें सवाल देखिए, निम्न में कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। हाँ, ये देखिए, कार्बन सुने हैं, कार्बन, आम खाए हैं, सब आम खाए होंगे तो पता चल जाएगा कार्बन। देखिए, साइटोकाइनिन जो होता है एक प्रकार का पादप हार्मोन है, और ऑक्सीजन भी जो है, सॉरी ऑक्सीजन में तो हमको भी था कुछ डाउट। ये साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ठीक है। और लेकिन इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन, जिसको हम लोग आम पकाने के लिए हम लोग बोलते हैं ना, कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन बोलते हैं ना आम पकाने के लिए। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेडुला में, हृदय में, वृक्क में, उपयुक्त सभी। तो मेडुला में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? मेडुला में, ठीक है। हृदय जो है, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अगला सवाल देखिए, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपको कब होता है? मानव जनन अंग जो होता है, ये आपको कब होता है? ये 18 साल जब हमारा आयु हो जाता है, तब ये होता है परिपक्व एवं क्रियाशील वाला काम करना स्टार्ट होता है हमारा ये, ठीक है। मानव प्रजनन अंग शुक्राणु बनता है, ये आपको कहाँ बनता है? ये देखिए, वृषण में बनता है। वृषण होता कहाँ है? ये पुरुषों में उदर के नीचे होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो ये द्विलिंगी फूल है। कौन सा फूल है? ये द्विलिंगी फूल है। और ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो ये वो कौन हो जाएगा? ये केचुआ हो जाएगा जी। केचुआ क्या हो जाएगा हमारा? केचुआ उभयलिंगी हो जाएगा। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है? तो ये आपको हो जाएंगे समवर्तीय अंग। समवर्तीय अंग का मतलब क्या होता है? जो कार्य के आधार पर सेम हो, लेकिन ठीक है, कार्य के आधार पे, यानी वो काम बराबर करता है, सेम करता है। यानी चिड़िया उड़ता है, कीट जो उड़ता है, कीट भी उड़ते हैं, और चमगादड़ जो अपना पंख से उड़ता है, लेकिन चमगादड़ का पंख अलग होता है और देखने में, और कीट का पंख जो होता है अलग होता है, इसलिए तो समवर्तीय अंग कहा गया। अगला सवाल देखिए, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, वायुमंडल के मध्य सतह पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहला बात हम जब बात करें, हमारा ये है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी देखिए हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पृथ्वी हो गया। देख सकते हैं, ये हुआ हमारा क्षोभ मंडल, ये हुआ समताप मंडल, और ये हुआ मध्य मंडल, या आयन मंडल। यहाँ पर लिख देता हूँ, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये हुआ मध्य मंडल, ये हमारा ये आयन मंडल, ठीक है। और ये जो होता है हमारा बाह्य मंडल, क्या होता है? बाहरी मंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। ये समताप मंडल में ही हवाई जहाज और चलता है। और ओजोन मंडल जो है, ये भी कहाँ है? आपको ये बात ध्यान रखिएगा, ओजोन मंडल जो है, ये भी समतापीय मंडल में से, ये जो है ओजोन मंडल। क्या है? ओजोन मंडल। ये कहाँ होता है? देखिए, ये क्या होता है आपको, वायुमंडल के ऊपरी सतह में होता है। कहाँ पर होता है? देखिए, ये जो होता है वायुमंडल है हमारा, ठीक है। वायुमंडल यहाँ तक होता है, जहाँ तक हम अपना सांस ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर सैटेलाइट और रहता है उसको आयन मंडल कहते हैं, और ये सैटेलाइट से नीचे वाला को मध्य मंडल बोलते हैं। और जहाँ सैटेलाइट, जहाँ तक हवा हो रहा है, जहाँ तक अपने लोग सांस ले सकते हैं, उसको कहते हैं वायुमंडल, ठीक है। तो ये जो होता है, ये ऊपरी सतह पर होता है। कहाँ पर होता है? ऊपरी सतह पर। 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा? 20 का राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो ये कौन सी हो जाएगा बउआ? ये कौन सी होगा? ये बात ध्यान रखिए,
DDT जो है ये एक प्रकार का अनिम्नीकरण पदार्थ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर निम्न में कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको जीवधारी। जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है अवतल दर्पण जो होता है इसका ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, दर्पण की फोकस दूरी F और वक्र का त्रिज्या R में क्या संबंध है। F बराबर R/2 ये सूत्र होता है। ठीक है, F बराबर R/2 और अगर R बोलेगा तो 2F होगा। ठीक है, 2F, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसका सवाल के अनुसार ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ये होता है 25 सेंटीमीटर। क्या है, 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो ये होता है किसका, ये लाल जो होता है, ये लाल रंग जो होता है ये किसी प्रिज्म से गुजरने पर कम झुकता है। ठीक है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी एवं सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और सीधा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, वास्तविक और सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक और, यहाँ देखिए सॉरी, एक जगह होगा वहाँ पर, एक जगह होगा यहाँ पर उल्टा। क्या होगा, यहाँ पर उल्टा होगा, दोनों जगह सेम दे दिया है। ठीक है, ये हमारा बी नंबर हमारा सही होगा। अब देखिए अगला सवाल देखिए, चलिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है क्यों होता है, तो हमको ये बात ध्यान रखिएगा कि ये होता है किसको, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। अगला सवाल है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो ये होता है समतल दर्पण से। किस दर्पण, सॉरी बड़ा बोल रहा है, तो मैंने बताया हुआ, आप लोग बताइए इसका आंसर। अवतल दर्पण जो होगा ये बड़ा करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है, आपको बड़ा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, ये छोटा करके दिखाता है, और ये जितना बड़ा है उतने बड़ा करके दिखाएगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आप कौन सा किया जाता है, उत्तल लेंस, समउत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस जो है ये ठीक करने के लिए आता है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, तो ये आपको क्या होगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो ये होगा आपको किसने, ये मैक्सवेल ने किया था, ये मैक्सवेल ने किया हुआ था। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तो यह होता है किसके कारण, ये श्रेणी क्रम के कारण होता है। श्रेणी क्रम में कौन होता है, वोल्ट मीटर होता है। कौन होता है, अगला सवाल देखिए, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो ये क्या होती है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है। ठीक है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये आपको क्या होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये होता है आपको 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है इसका नवीकरणीय ऊर्जा है, जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो ये उत्तल लेंस, अवतल लेंस जो है इसको अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है, तो ये होता है लाल। क्या होता है, लाल होता है, इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, उपरोक्त सभी नहीं होगा भाई, यहाँ पर प्राथमिक अंग ने पूछा है, तो लाल होगा। क्या होगा, प्राथमिक वर्ण लाल होगा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो ये आपको कौन होता है, तो ये होता है आपको क्या, ये आपको क्या होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सा नेत्र रंगीन होता है, तो ये आइरिस जो होता है ये रंगीन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
एक HP बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। ये आप देखिए अगला सवाल, ये हमारा लास्ट सवाल होगा क्योंकि क्वेश्चन तो आगे बहुत है। हमने 200 क्वेश्चन लिया हुआ है, टफ किया हुआ था। हमारा जो टीम है वो 200 क्वेश्चन बनाए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग बना अगला सवाल देखेंगे। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये क्या होता है, उत्तल, ये क्या होता है, ये अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है या अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है। तो ये जो होगा विशालक, देखिए नाम है क्या है, विशाल, नाम क्या है, क्या है, विशाल। विशाल करके कौन दिखाता है, वो अवतल लेंस दिखाता है। इसका राइट आंसर उत्तर अवतल होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग टेलीग्राम और जो है व्हाट्सअप आप लोग जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे मैंने आप लोग PDF दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी उठा सकते हैं, ठीक है। और हमारा 9th एंड 10th का भी क्लास स्टार्ट होगा आप मैट्रिक के बाद, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पर आप लोग हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद जय भारत।